नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो5 पंडित में। वीडियो देखने के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज हम आपको एक विशेष जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार आप ज़मीन के नीचे गड़े धन को बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। इन संकेतों द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि ज़मीन के नीचे गड़ा धन है या नहीं है। कई बार हमें बड़े बुजुर्गों से सुनने में आता है कि उस व्यक्ति को ज़मीन में गड़ा धन मिल गया या उसके मकान में रखा धन मिल गया और वह व्यक्ति आज करोड़पति हो गया। यह कई बार हमें सुनने में आता है क्योंकि पुराने समय में बैंक वगैरह नहीं होते थे। इस कारण हमारे बुजुर्ग लोग धन को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा देते थे और वह सुरक्षित जगह थी ज़मीन, क्योंकि उस समय पक्के मकान नहीं थे, जिस कारण वह अपने धन को मकान में या खेत में ऐसी किसी सुरक्षित जगह पर गाड़ देते थे। कई बार वह बुजुर्ग बिना किसी को गड़ा धन बताए मर जाते थे या छुपाकर भूल जाते थे। इस कारण वह धन ज़मीन में गड़ा रह जाता था। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि आपके आसपास गड़ा हुआ धन है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रामाणिक जानकारी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हम ऐसे ज्ञानप्रद वीडियो आप लोगों तक लेकर आएँ। दोस्तों, गड़ा धन बहुत ही भाग्य से मिलता है। यह किस्मत वालों को मिलता है। दोस्तों, प्राचीन समय में सोने चांदी के सिक्कों का बहुत ही प्रचलन था। जो भी व्यापार होता था वह सोने चांदी के सिक्कों में होता था। इसलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हिंदुस्तान में आक्रमणकारियों, लुटेरों आदि से अपने धन की सुरक्षा के लिए लोग अपने धन को ज़मीन में छिपा देते थे। आज भी ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं जिनमें हमें पता चलता है कि उस जगह की खुदाई के दौरान सोने चांदी के पुराने सिक्के मिले या गहने मिले। आए दिन अखबारों या चैनल के ऐसी खबरें आती रहती हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, हमारे देश में आज भी बहुत सारा गड़ा धन या खजाना ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। अगर हमें गड़ा धन कहीं मिल जाता है तो समझिए हमारी किस्मत चमक सकती है। तो बात करते हैं कि पहला ऐसा कौन सा संकेत है जिसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि ज़मीन में गड़ा धन है। तो दोस्तों, जिस भूमि के आसपास जल यानी पानी का स्रोत नहीं होने पर भी उस भूमि के अंदर नमी दिखाई दे तो समझ लीजिए वहाँ आसपास में गड़ा धन है। दूसरा संकेत, यदि किसी ऐसी जगह पर काला विषधारी नाग रहता हो या लगातार उस जगह पर आता जाता रहता हो और वह स्थान को लंबे समय से नहीं छोड़ रहा है और वह काफ़ी पुराना नाग है, तो समझ लीजिए वहाँ गड़ा धन होने का प्रमाण है। जहाँ पर वह नाग ज़्यादा बैठता हो तो यह प्रमाणित हो जाता है कि वहाँ पर गड़ा हुआ धन है। दोस्तों, तीसरा गड़े धन का संकेत है, जिस भूमि की मिट्टी में कमल के फूल जैसी खुशबू आती हो लेकिन वहाँ पर कमल का कोई वृक्ष नहीं हो तो समझ लीजिए उस जगह के आसपास गड़ा धन है। चौथा गड़े धन का संकेत है, जिस स्थान पर या पेड़ पर कौवा, बाज, बगुला व अन्य पक्षी एक जगह बैठते हो। जिन पक्षियों में आपस में भेदभाव होते हुए भी एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए शांतिपूर्वक एक स्थान पर बैठते हो तो समझ लीजिए वहाँ धन संपदा जमीन के नीचे होने के प्रबल संकेत है। तो आप समझ लीजिए उस स्थान पर कोई धातु या धन अवश्य है।
पांचवा गड़े धन का संकेत है, जिस स्थान पर नर मादा कौवा बैठकर संभोग करते हो वहाँ गड़ा धन होता है, क्योंकि जानकारों के अनुसार कौवा एक नपुंसक पक्षी होता है, लेकिन जहाँ पर गड़ा धन होता है उस जगह पर उसकी काम शक्ति जागृत हो जाती है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पर गड़ा धन या उस स्थान पर गड़ा हुआ धन हो सकता है। छठवा गड़े धन का संकेत है दोस्तों, जहाँ बारिश होने वाली जगह पर घास ना उगती हो और गर्मी के मौसम में धूप वाली जगह पर हरी घास उगती हो तो समझ ले यहाँ गड़ा धन होने का प्रबल संयोग है, यानी कि उस जगह पर गड़ा धन हो सकता है। सातवां गड़े धन का संकेत है दोस्तों, जहाँ पौधे प्राकृतिक कद से कुछ ऊंचे हो तो समझ लीजिए उस भूमि में गड़ा धन होने के संकेत है। आपको ऐसा देखकर आश्चर्य होगा, पर दोस्तों यह साधारण संकेत है। दोस्तों इस तरह चूहे की तरह एक छुचुंदर होता है जिसका मुंह आगे की तरफ थोड़ा लंबा होता है, वह एक स्थान पर लंबे समय से आकर बैठता हो और उस जगह के आसपास उसने बिल बनाए हैं, तो समझ लीजिए उसको दूर भगाने पर भी अगर वह वापस आ जाता है तो समझ लीजिए उस स्थान पर निश्चित तौर पर गड़ा हुआ धन होता है। दोस्तों यह सारे संकेत वहीं पर होंगे जहां पर प्राचीन समय में कोई रहता होगा या फिर पुरानी बस्ती होगी या ज़मीन में दबा गांव होगा, क्योंकि ये सारे संकेत गड़े धन के हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर धन पैदा हुआ है, ऐसा भूल कर भी नहीं होता है। और दोस्तों सबसे बड़ा धन है व्यक्ति के द्वारा की गई खुद की मेहनत है। जो व्यक्ति खुद की मेहनत से धन कमाता है वह तरक्की को प्राप्त करता है, लेकिन आपको ज़मीन में गड़ा धन मिलता है तो उसको लेने में आपको कोताही नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम। धन्यवाद मित्रों।